हाँ प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गणित की प्रश्नावली वर्गमूल के बारे में। लेकिन वर्गमूल पढ़ने से पहले हमें भाजकता के नियमों का ज्ञान जरूरी है। इसलिए हम पहले अब भाजकता के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। तो भाजकता के नियम है, नंबर 1 लिखेंगे हम 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम देखा कि 2 से भाजकता का नियम है कि यदि कोई संख्या में दे रखी है उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संख्या 2 से कट जाएगी या नहीं। तो उस संख्या में हम इकाई का अंक देखेंगे और इकाई के अंक पर हम देखेंगे कि इकाई के अंक पे 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग ऐसा है जो 3 से पूरा विभाजित हो जाता है, कोई शेष नहीं बचता, तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। आगे हम देखेंगे अब हाँ प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम। जो संख्या या जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वह 4 से भी विभाजित नहीं होगी। लेकिन देखते हैं
4 से भाजकता का नियम। जिस संख्या तो देखेंगे कि जिस संख्या में दहाई के अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखेंगे 4 से भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या में दहाई के अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सैकड़ा अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 से भाजकता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या की सैकड़ा अंकों में 3 अंकों में, कहने का मतलब अंत से हम देखेंगे दाएं हाथ की तरफ से कि 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। प्यारे बच्चों, इनके बाद हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या 2 से 4 से 5 से 8 से यदि नहीं कटती है तो फिर उन्हें हम अभाज्य संख्याओं से जांच करते हैं। जैसे 7 से अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि से जांच करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम देखेंगे कि 17 से 64 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1764 और 17 से 64 से वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग की विधि। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए हम ऐसी लाइन खींच लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से जांच करते हैं कि ये संख्या 2 से कट जाएगी या नहीं। तो ऊपर हमने ऐसे भाजकता के नियम पढ़े, उनमें 2 से भाजकता का नियम पढ़ाया था
कि यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। वो हमने देखा कि 17 से 64 में इकाई का अंक 4 दे रखा है, तो इस प्रकार से ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और हम 2 से काटेंगे। 2 लिख लेंगे। 2 का भाग हम देखते हैं, एक अंक में जाएगा नहीं, 2 अंक में लगाएंगे 17 में। तो 2 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा? ऐसे 2 8 16 8 बार। फिर हम देखते हैं 2 8 16, तो 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 पर हम जब 6 उतार लेंगे, दिमाग में देखते हैं इसको, तो 16 बन जाएगी संख्या, और 2 का भाग 16 में फिर 8 बार जाएगा। 2 8 16, और 16 संख्या पूरी होगी। अब देखते हैं आगे 4 का अंक बचा, तो 2 का भाग हम 4 में लगाएंगे, तो 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। फिर हम देखते हैं कि 882 में भी इकाई का अंक 2 का है, इसलिए ये भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो फिर हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 का भाग हम 8 में लगाएंगे, 2 चौक 8, 8 पूरी। अब दूसरी 8 में को विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, ये भी पूरी विभाजित हुई। अब 2 का भाग हम 2 में लगाएंगे, 2 1 2। अब हम देखते हैं आगे 441 आया, और 441 में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। और 2 से विभाजित नहीं होती है तो फिर हम उसे जांच करते हैं 3 से। और 3 से भाजकता का नियम होता है कि जो अंक दे रखे हैं उनका हम योग करते हैं, और योग में 3 का भाग लगाते हैं। अगर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि 1 और 4 5, 5 और 4 9, और 9 में 3 का भाग 3 तक का 9 पूरा पूरा चला गया, तो यह संख्या अब 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग देंगे पहले हम 4 में, 3 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 3 1 3, और 3 घटाएंगे तो इसमें से 1 बचेगा। 1 पर 4 का अंक उतारेंगे, इस प्रकार से 14 बनेगा। 14 में 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12 4 बार, 12 घटाएंगे, 14 में से 2 बचेगा। 2 पे जब हम 1 का अंक उतारेंगे तो 21 बन जाएगा, और 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार, 3 7 21। इस प्रकार हमें 147 भागफल प्राप्त हुआ। अब फिर हम 3 से जांच करेंगे। तो 3 से जांच करने के लिए इनका योग देखेंगे। 7 और 4 11, और 1 12, 12 में 3 चौक 12 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो फिर 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, 14 में लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12। अब 12 घटाएंगे, 14 में से 2 बचेगा। 2 पे हम 7 का अंक उतारेंगे तो 27 बन जाएगा, और 27 में 3 का भाग 9 बार जाएगा, 3 नाम 27, पूरा भाग चला गया। अब नीचे हम देखते हैं 49 शेषफल प्राप्त, हमें भागफल प्राप्त होता है। 49 को हम 3 से चेक करने के लिए फिर इनका योग प्राप्त करेंगे। तो 9 4 13, और 3 चौक 12, एक शेष बचता है। 3 से यह संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है 49, इसलिए 3 से अब नहीं कटेगी। और 3 के बाद हम जांच करते हैं 4 से, तो 4 का भी भाग नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे 5 से। 5 का भाजकता का नियम होता है कि यदि इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इकाई का अंक न तो 0 है न 5 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। अब हम आगे का नियम देखते हैं। 5 से बड़ी, तो फिर हम अभाज्य संख्याओं से जांच करेंगे। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या देखिए हमने 7 है, तो 7 का भाग 49 में जा रहा है, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 का भाग देखेंगे 49 में 7 बार जाएगा, 7 7 49। इस प्रकार से अब 7 देखते हैं नीचे, ये 7 अभाज्य संख्या है, तो यह स्वयं से ही कटेगी 7 से। तो 7 को हम 7 से विभाजित करेंगे, 7 1 7। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि इनमें से जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा अब इनमें एक 2 का बन गया, एक 3 का, एक 7 का। तो इस प्रकार से जोड़ा में से हम 1 1 अंक ले लेते हैं। इस प्रकार से
17 से 64 का वर्गमूल 2 × 3 × 7 बराबर इनका हम गुणा कर देंगे। 2 × 6 = 42। तो इस प्रकार से 17 से 64 का वर्गमूल 42 आएगा। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार तुमने देखा कि 17 से 64 का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया।